और कैसा दोस्त? देख, मैं तुझे कोई ज्ञान नहीं देने वाला। जो मेरा बेसिक काम है, जो मैं रोज़ करता हूँ, मैं बस वो बताने वाला हूँ। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम करो या ना करो, लेकिन ये वर्क करता है। मेरे लिए वर्क किया है तो तुम्हारे लिए भी वर्क करेगा, इतना मुझे मालूम। सबसे पहले तो यार, तुमने बहुत सुना ही होगा कि कोई भी काम करने से पहले आप दिमाग में उस काम को फीड करते हो, राइट? बिजनेसमैन जो होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए भी एक सेइंग होती है कि वो काम कम करते हैं, लेकिन उनका बेसिक जो टाइम सबसे ज़्यादा जाता है वो इस काम की प्रिपरेशन में जाता है। मेंटली प्रिपेयर करना, अपने उस काम को विजुलाइज करना किस तरह से होगा, फिर उसको पूरा लोगों को समझाना और उसको काम लेना। ठीक है, तो तुम समझिए हो मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ माइंड रीसेट के बारे में। ऑफ कोर्स तुम्हारी बहुत सारी बिलीव्स होंगे, बहुत सारे तुम्हारे आदतें होंगी जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर जो भी है। कई लोग जो होते हैं, जैसा मैं था, सोचता था कि अगर मैंने अपनी आदतें चेंज करी देन इट विल चेंज द पर्सन हु आई एम। बात सही थी, पर मैं इसको नेगेटिवली लेता था कि मैं अपने आप को क्यों चेंज करूँ किसी के लिए। मगर यार, चेंज किसी और के लिए नहीं करना है। चेंज करना है ताकि इससे मुझे ही एक बेटर लाइफ मिले। अगर इस बीच में ये मेरा नेचर चेंज करता है तो करे, लेकिन मुझे अगर अच्छी लाइफ मिल रही है, बेटर कनेक्शंस बन रहे हैं मेरे, मुझे अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो क्यों ना करूँ मैं? करना चाहिए ना, तो तुम भी करो। और बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। ये मैं हर रोज़ करता हूँ। ऑफिस से आए, थोड़ा खाया पिया, रिलैक्स किया, सोने से पहले 10 मिनट अपने आप को आईने में देखो। आईने में नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, इस तरह से एक वीडियो बना लो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ फ़ोन पर। कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो, एक बैकग्राउंड है और अपने आप से बातें कर रहे हो। वही करना है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जो भी अपने मन का एक गुबार है वो निकाल दो। उससे होगा क्या? भले ही दूसरे तुम्हें कुछ भी समझें, लेकिन तुम्हारे अंदर जो एक दबाव दबाव है ना, एक जो कई बार इमोशन तुम्हारे रुक जाते हैं, वो निकल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, यू विल फील सो मच लाइटर, यू विल फील सो मच बेटर, कि तुम्हारा अगला दिन इतना अच्छा होगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें नए आइडियाज़ आएंगे इसकी वजह से, तुम्हारे काम में मन लगेगा। बहुत कुछ होता है यार। मेडिटेशन से वो नहीं होता है कि आप बैठे हैं एक जगह पे आंखें बंद करके और सोचे जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। मेडिटेशन ये भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन ही है कि तुम यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, नॉट इन द मिरर, नो इन द कैमरा, इट डजेंट मैटर, बट डू इट, प्लीज़ डू इट। मैं करता हूँ। इनफैक्ट इसकी ही वजह से मेरी अडेप्टेशन जो एबिलिटी है वो इतनी बढ़ गई है कि वंस आई हर्ड अबाउट समथिंग कि मुझे ऐसा करना है, तो मैं तुरंत उसको, अपने पुराने एक्शंस को छोड़ देता हूँ। मेरे लिए अपनी आदतें छोड़ना बहुत आसान हो गया है। कि कई लोगों के लिए होता है कि उन्होंने बहुत पुरानी आदतें बना रखी हैं, वो चेंज नहीं कर पाते। लेकिन मेरे लिए अपनी पुरानी आदतों को छोड़ के नई आदतें, बेटर आदतें डेवलप करना बहुत ईजी हो गया है। और ये तुम्हारे लिए भी हो सकता है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन यू हैव टू मेक अप योर माइंड। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर सकते हो तो करो। मैं क्या करता हूँ, कभी भी जैसे मैं इस चक्कर में फंसता हूँ कि कैसे चेंज करूँगा अपने आप को, तो मैं क्या बोलता हूँ, आई एम स्ट्रोंगर देन दिस पर्टिकुलर हैबिट। कोई भी हैबिट है मेरी, तो पुरानी हैबिट है जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि माई माइंड इज स्ट्रोंगर देन दिस पर्टिकुलर हैबिट। माई माइंड इज स्ट्रोंगर देन माई ओल्ड सेल्फ। आई एम स्ट्रोंगर देन माई ओल्ड सेल्फ। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि आपको वो एनर्जी मिलती है, वो भरोसा मिलता है अपने आप पे कि हाँ यार, ये चीज़ चेंज हो सकती है। और अगर तुम फिर उस चेंज की तरफ एक्शन लोगे, तो डेफिनेटली देखना तुम्हें कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि विदाउट एक्शन किया हुआ कुछ भी तुम बोल रहे हो तो वो सिर्फ विश हो जाती है, लेकिन अगर उस विश पे तुम कुछ एक्शन भी लेते हो तो वो तुम्हारा गोल बन जाता है। एंड फिर तुम आराम से एक प्लान बना सकते हो कि कैसे अपने उस गोल को अचीव करना है, क्या करना है इसके लिए, एंड बूम, ईजी। मैंने अपनी उसमें वीडियो में बात करी थी कि यू शुड हैव अ गोल टू मेक अ स्ट्रेटेजिक माइंड सेट। तो अपना जो हैबिट तुम चेंज करना चाहते हो, उसी को एक गोल बना लो कि इस पर्टिकुलर हैबिट को मुझे बदलना है। ठीक है? और फिर उसके लिए तुम खुद सोच के लिखो, पॉइंट्स लिखो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। लिखना भी नहीं चाहते तो मत लिखो, बस दिमाग में जो पॉइंट्स आ रहे हैं कि मैं तुरंत क्या कर सकता हूँ, वो कर दो।
ट्रस्ट मी। और फिर तुम्हें करना कुछ नहीं है, वही सेम काम तुम्हें रिपीटेडली एवरी डे करना है। जब तुम ये कर लोगे तो मेरे भाई तुम 21 दिन हैबिट छोड़ने को लगते हैं, तुम 5 डेज 5 दिन में तुम डिफरेंस देख लोगे कि तुम्हारे पुराने और नए सेल्फ में कितना डिफरेंस है। मैं ये देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम ये करो। यू विल फील बेटर, प्लीज़ डू इट, आई बिलीव इन यू।